हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज सीटेट प्रिपरेशन का ये छठी क्लास है। ओके, सो आज सीखेंगे हम इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि मेजरमेंट नाम से याद आता है क्या है कि ये नापजोक कैसे करते हैं। ठीक है, ये कोई भी चीज़ों का हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कैसे मापते हैं किसी भी चीज़ को। तो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। मान लीजिए हमें कुछ गिनती करनी है, ठीक है, कितने, मान लीजिए कितने एप्पल है, ओके, कितने केले हैं, ऐसे। तो उसमें कैसे गिनती करेंगे, ये गिनती कहाँ से आई, क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें, देखिए इसमें आपका आता है काउंटिंग। ठीक है, इसमें किसी भी चीज़ को हम गिनती करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ों को गिनती करने के लिए यूनिट फॉर काउंटिंग थिंग्स, यानी थिंग्स मतलब क्या है, किसी भी सामान को, ओके, किसी भी सामान को हम कैसे गिनते हैं। ठीक है, गिनती कैसे करते हैं, समझ गए, क्या करते हैं, गिनती कैसे करते हैं, गिनती। ठीक है, तो यानी कि 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 पेयर। पेयर मतलब कि पेयर को क्या बोलते हैं, जोड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, एक जोड़ा, समझ गए। तो 2 यूनिट्स हम बोलते हैं ना, दो, जैसे चप्पल है, ठीक है, जूता चप्पल, ये सब को कैसे काउंट करते हैं, चप्पल को कैसे काउंट करते हैं, चप्पल को, चप्पल हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है। ओके, क्योंकि चप्पल अकेला एक पहने नहीं जाती है। ठीक है, तो इसलिए चप्पल हमेशा 2 यूनिट को एक साथ क्या बोलते हैं, 1 पेयर। ठीक है, फिर 12 यूनिट्स को क्या बोलते हैं, 1 डजन, यानी कि एक डजन में कितना होता है, 12 क्वांटिटी होती है। ओके, फिर एक आता है 24 शीट इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि रीम हमारा क्या होता है, हम जब पेपर खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक रिम में कितना होता है, कितना शीट्स होता है, आपको क्या जानते हैं, मोटा मोटा आप लोगों को याद है कि एक रिम में 500 शीट्स होते हैं। ठीक है, बट पूरे 500 नहीं होते, ये भी गलत है। ठीक है, शीट्स कितने होते हैं, 24 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 20 स्क्वायर इक्वल टू 1 रिम, एक रिम इक्वल टू 20 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 20 इंटू एक स्क्वायर में कितना शीट होता है, 24 शीट, 24 शीट्स, तो कितना होता है, 480 शीट्स। ओके, सो एक दिन में 480 पन्ने होते हैं। ठीक है, तो लगभग 500 है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हम जो बोलते हैं ना कि एक दिन में 500 शीट होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, सो ऐसे करके ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इसको आपको पूरा सीख लेना, रिमेंबर करना है आपको। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कि आपका जो है मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूनिट्स फॉर मेजरिंग थिंग्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम मेजर कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ होती है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, ये देखिए, लेंथ, वेट दोनों वेट है। क्या है, लेंथ मतलब क्या है, लंबाई। ठीक है, वेट मतलब क्या है, हम किसी चीज़ को भर नापते हैं। ठीक है, वजन, वेट मतलब वजन। तो वजन क्या होता है, किसी चीज़ को सॉलिड होता है और एक होता है लिक्विड। यानी कि सॉलिड मतलब क्या होता है आपका, जैसे कोई भी चीज़ें पदार्थ आप खरीदने जाते हैं, ठीक है, जैसे चीनी है, चावल है, ये सब क्या है, सॉलिड है, ये सब को कैसे वेट नापते हैं। ठीक है, और लिक्विड क्या होता है, तेल लेते हैं, दूध लेते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब लिक्विड होता है। ठीक है, तो लिक्विड को कैसे नापते हैं, लेंथ, यानी कि लंबाई को नापने के लिए हमारा जो मेन होता है, लंबाई को नापने के लिए होता है आपका क्या, लंबाई को नापने के लिए होता है मीटर। ठीक है, लंबाई को नापने के लिए होता है मीटर। ठीक है, किसी भी चीज़ का लंबाई को हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। ठीक है, फिर वेट को नापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। फिर
अगर लिक्विड को नापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं ना, कि 1 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर तेल दे दो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये होता है इसका बेसिक यूनिट। और ये चीज़ें क्या होता है, ये देखिए मिली, सेंटी, हम बहुत सारी चीज़ों का देखते हैं एमएम में लिखा हुआ है, ठीक है, कितना एमएम, एकदम छोटा जो मेजरमेंट होता है उसको एमएम में होता है, ये जैसे एमएम है, ठीक है। तो यानी कि एमएम मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, फिर मीटर आता है, फिर इसके ऊपर जाते हैं तो क्या आता है, डेकामीटर आता है, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो टोटल जो हम जो लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक से क्या याद आता है, मैट्रिक का एग्जाम जो बोलते हैं, मैट्रिक का एग्जाम क्या होता है, 10th, ठीक है। यानी कि ये जितना भी यहाँ पे यूनिट्स लिखी गई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो 10 के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। यानी कि हम अगर बोलते हैं, मान लीजिए कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू डैश डेसीमीटर। डेसीमीटर का क्या सिंबल है, ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इसको सिंबल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। कितना डेसीमीटर होता है, ठीक है, वो हम कैसे जानेंगे, तो उसको जानने का सबसे इजी तरीका, ठीक है, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एरो दिया, ओके, यहाँ के ऊपर की ओर जाते तो क्या होगा, इंटू 10 होगा, ठीक है। और अगर वही अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो यानी कि उसमें होगा 1/10 होगा, यानी कि डिवाइडेड बाई 10 होगा, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया होगा आपको, तो चलिए ये क्या होता है, ये सबसे छोटा यूनिट होता है, इसको सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, और ये बिगर, ठीक है। बिगेस्ट क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि इसके ऊपर भी और भी यूनिट है जो हमें जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, ये बिगर यूनिट, ठीक है, इसके ऊपर भी और भी यूनिट है तो उसको जानने की जरूरत नहीं। अब क्या है, देखिए यूनिट हम क्या बोले, अगर हम पीछे की ओर आते हैं, मतलब छोटे की ओर आते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो हमें क्या है ना, मीटर से डेसीमीटर, मीटर से कहाँ आना है हमको, मीटर से डेसीमीटर में आना है, ठीक है। सो मीटर से अगर डेसीमीटर में आना है तो हम क्या करेंगे, मीटर से डेसीमीटर में आने के लिए ऊपर आ रहे यानी कि छोटे की ओर आ रहे, तो क्या करेंगे, इंटू 10, तो यानी कि 10 इंटू, यहाँ पे कुछ डेसीमीटर नहीं है, सो इंटू 1 यानी कि 10 डेसीमीटर। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 10 डेसीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है, ओके। वो ऐसे करके, अगर वही चीज़ अगर उल्टा होता, ठीक है, अगर उल्टा देता 1 डेसीमीटर इक्वल टू डैश मीटर, तो हमें क्या है, डेसीमीटर से मीटर में आना है। अगर छोटे से बड़े की ओर आते तो क्या 1/10 करते, ठीक है, सिंपल, सो 1/10, ठीक है। तो 1 dm इक्वल टू 1/10 मीटर, ठीक है। तो हमें जो चीज़ें सीखनी है इसमें, हमें जो सीखनी है इसमें एकदम रट लीजिए, क्या है, मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। यूनिट में क्या होगा, अगर लंबाई नापेंगे तो मीटर होगा, अगर वेट नापेंगे सॉलिड का, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है। ग्राम में क्या क्या आता है, देखिए एकदम ऊपर छोटे से स्टार्ट करते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये देखिए ये सारे सब में कॉमन है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब में कॉमन है, ठीक है। सिर्फ यूनिट अलग हो जाता है, इसमें ग्राम हो जाता है, इसमें लीटर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, इसमें मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या है, ये सारे पूरा रट लेना है। ये पूरा लिस्ट क्या है, मिली, सेंटी, डेसी, जो भी यूनिट होगा, अगर लंबाई का होगा तो मीटर होगा, अगर वेट का होगा तो ग्राम होगा, लिक्विड का होगा तो लीटर होगा, ठीक है।
मिली यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, ये ऐसे करके बढ़ती हुई क्रम में जाती है। ठीक है, तो आपको कोई भी एग्जाम में कुछ भी चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है। तो आपको दे दिया 2 लीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेंटीलीटर। ठीक है, ऐसे करके आपको एक दे दिया 2 लीटर में कितने सेंटीलीटर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होता है। 1 लीटर में हम कहाँ जाते हैं, यहाँ से हमें छोटे की ओर जाना है, तो छोटे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 10 करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, देखिए लीटर से हमको कहाँ जाना है, डेसी में जाना है, एक 10 हो गया। फिर डेसी से सेंटी में जाना है, फिर दूसरे 2 10 हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा 10 इंटू 10, और इसमें क्या है 2 लीटर था। ठीक है, 100 इंटू 2 सेंटीलीटर। ठीक है, यानी कि 200 सेंटीलीटर। समझ गए, ऐसे करके बहुत सारे आपको कन्वर्जन दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पूरा रट लेना है, मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, इसमें समझ में आ गया वेट को कैसे, सॉलिड के वेट नापते हो तो हम ग्राम से नापते हैं। ग्राम, ये देखिए अगर बढ़ते बढ़ते जाता है तो किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम के ऊपर भी आता है, क्या आता है, किलोग्राम के ऊपर क्विंटल आता है। ठीक है, क्विंटल कितने में होता है, 100 किलो में 1 क्विंटल होता है। फिर आता है टन आता है, चलो ये धीरे धीरे जानेंगे। फिर लीटर में क्या आता है, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन क्या है, इसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें को। देखिए ये चीज़ें जानना जरूरी है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, ये एकदम बेसिक जो चीज़ें आपको रिमेंबर करने की है, सीखने की है, वही चीज़ें इसमें लिखा गया है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अगर नहीं सीखेंगे तो एग्ज़ाम में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 यार्ड में कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। 1 माइल में, आपने सुना होगा माइल भी बोलते हैं कुछ लोग किलोमीटर भी बोलते हैं। तो माइल और किलोमीटर में कितना अंतर है, तो 1 माइल में 1.6 किलो यानी कि 1.5 किलोमीटर के करीब होता है 1 माइल में। ठीक है, फिर 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो होता है 1 क्विंटल में 100 किलो। ठीक है, फिर 1000 केजी में 1 टन होता है, यानी कि 1 टन में कितना होता है, 1000 किलो होता है। फिर ये एक यूनिट मिलेगा आपको आउंस करके, 1 आउंस, ये इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं, अंग्रेज लोग यूज़ करते हैं इस यूनिट को। 1 आउंस इक्वल टू 28.35 ग्राम। 1 पाउंड इक्वल टू 453। ये पाउंड आपको बहुत जगह यूज में मिलेगा। पाउंड का सिंबल होता है LBS। ठीक है, पाउंड का सिंबल होता है LBS। तो 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 1 पाउंड में 453 ग्राम होती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट यूनिट, आता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि हम अगर समय का भी क्या करेंगे, समय भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है आपका सेकंड। सेकंड से छोटा कोई टाइम को हम नाप सकते हैं, बिल्कुल नहीं नाप सकते। तो 60 सेकंड में क्या होता है, 1 मिनट होता है। ठीक है, मिनट को हम लिखते हैं, 60 मिनट में 1 आवर होता है, यानी कि 1 घंटा होता है। 24 घंटे में ये सब आप लोग जानते ही हैं, ये सब पढ़ाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब बस एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, और ये जो लिखवाया है ये आपको सीखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये सीख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो में देखिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, या फिर इसका PDF कॉपी चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, सो PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्या चीज़ों को कैसे नापते हैं, यानी कि मेजर कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, लंबाई को कैसे नापते हैं, वजन को कैसे नापते हैं, ये सारा चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं
उसके आगे क्या होता है, कुछ फॉर्मूला आपको सीखना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला आपको क्या करना है, सीखना है, रिमेंबर। ये फॉर्मूला आपको सीखना है। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपको नया नया टर्म मिल रहा है, ठीक है। नया नया टर्म क्या क्या है, जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीज़ें आपको नया यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आप जस्ट जान के रखिए, ठीक है। ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है। त्रिभुज को ट्राइंगल बोलते हैं। एरिया किसको कहते हैं, एरिया यानी कि काली जिसको बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज किसको होता है, ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ट्राइंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसका ये कितना एरिया कवर कर रखा है, ये बीच में कितना जगह है, उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका बेस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, और हाइट यहाँ से यहाँ हाइट, इसको लाइन खींचेंगे और इसको बोलेंगे क्या, हाइट, ठीक है। ये दोनों अगर दिया हुआ रहेगा, ये दोनों का पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है, बेस कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, तो हम क्या है इसका एरिया नाप सकते हैं, ठीक है। इसका यूनिट आएगा, ठीक है। यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्या होता है, अगर ये दिया सेंटीमीटर, अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दिया मीटर में तो एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ओके। अगर किलोमीटर में दिया तो होगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर यूनिट है। जितना भी एरिया होगा यानी कि कितना जगह कवर कर रखा है, वो उसको क्या बोलेंगे, एरिया को हम एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट हमेशा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल इसको कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। जिसका ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, और चारों जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। सो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का हम जानेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि छोटा जो साइड है इसको बोलते हैं क्या, ब्रेथ, BREADTH, ठीक है, चौड़ाई। और लंबा जो साइड होता है इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। यूनिट बराबर स्क्वायर यूनिट रहेगा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका होगा एरिया। सर्कल, सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है वृत्त। सर्कल किसको कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कल। सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और सेंटर से साइड का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, व्यासार्ध यानी कि रेडियस। व्यासार्ध यानी कि रेडियस, ओके। रेडियस, रेडियस का सिंबल है आर, ओके। सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है, यहाँ पे एक है पाई, ओके, पाई आर स्क्वायर। और पाई क्या होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। पाई हमेशा पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। पाई का वैल्यू यानी कि पाई का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 22/7। और आर तो आपका अगर सर्कल का अगर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया रहेगा तो आप इसका एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और आपने बोला ये पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है। पेरीमीटर, क्योंकि एरिया तो आपने नाम लेके ये रेक्टेंगल कितना एरिया लेता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये जो रेक्टेंगल है,
ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये टोटल लेंथ कितना है, यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर। ठीक है, यानी कि 2 1 3, 2 5 1 6, टोटल 6 मीटर, ये चारों तरफ से 6 मीटर क्या लंबाई कवर किया, तो उसको बोलते हैं क्या, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का सिंबल होगा, फॉर्मूला होगा लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। अब इसका क्या है ना, इसका क्या, इसका सिर्फ लंबाई है, सो इसको स्क्वायर यूनिट नहीं है, इसका सिंपल है यूनिट्स। यानी कि अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ओके, और किलोमीटर है तो किलोमीटर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि पेरीमीटर में सिर्फ लंबाई देख रहे हैं, चारों तरफ से कितना लंबाई को कवर किया उसको बोलते हैं पेरीमीटर। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ये रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, ये जितना ये जितना ये जितना ये जितना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो इसका क्या है, कोई भी एक साइड का मान लीजिए ये दिया 2 मीटर लंबाई, ठीक है, तो 2 2 2 2 2 4 दूने कितना हो जाएगा 8, 4 साइड है, चारों साइड बराबर है, तो यानी कि 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, अब इक्विलेटरल व ट्रायंगल तो आपको पहले दिखा दिया ट्रायंगल है। ठीक है, सो ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब चारों तरफ से या 3 तरफ से कितना जगह, यानी कि ये और ये। ठीक है, अब इक्विलेटरल मतलब ये क्या है, तीनों साइड बराबर है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक साइड का अगर लेंथ दिया, ठीक है, उसको 3 से गुणा कर दीजिए तो उसका पूरा निकल जाएगा। तो यानी कि 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल का यानी कि त्रिभुज का पेरीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ये देखिए सर्कल का है, ये है, तो ये पूरा का पूरा कितना लेंथ कवर किया गोलाई में। ठीक है, सो गोलाई में ये कितना लेंथ कवर किया, इसका फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला है आपका 2 पाई आर। पाई का वैल्यू आपको पहले ही लिखा दिया था, पाई इक्वल टू 22/7, और आर मतलब क्या होता है, आर मतलब रेडियस होती है। ठीक है, यानी कि इसका व्यासार्ध, व्यासार्ध कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया। ठीक है, पेरीमीटर, एरिया मतलब क्या होता है, काली होती है। ठीक है, काली है। पेरीमीटर मतलब क्या है, परिधि। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एक वर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम कब काम आता है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसे एक क्या है, बॉक्स है। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का बॉक्स है, या फिर पानी का टैंकी है स्क्वायर टाइप का, इसके अंदर कितना पानी आएगा, ठीक है, कितना पानी आएगा या कितना सामान इस बॉक्स के अंदर रख सकते हो, वो कैसे नापोगे। ये तो बॉक्स कितना जगह जोड़ा है वो आप नाप लोगे, लेकिन बॉक्स का अंदर कितना सामान आएगा, ठीक है, यानी कि बॉक्स के वॉल्यूम क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स मान लीजिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, ये हो गया आपका बॉक्स। इसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, या फिर मान लीजिए कोई पानी का टैंकी, इसके अंदर कितना पानी आएगा। तो इसमें देखिए ये लंबाई, ये क्या लंबाई है,
ये चौड़ा, ये हाइट है, ये चौड़ाई है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या है कि जब हम ये किए थे, क्या बोलते हैं इसको, एरिया लिए थे, एरिया रेक्टेंगल क्या किए थे, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि लंबाई एंड चौड़ाई, ये लिए थे लेंथ, ठीक है, ये लिए थे ब्रेथ। लेकिन यहाँ पे एक और है, क्या है, हाइट, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये क्या है, देखिए तीन चीजों को हमने क्या किया, इंटू किया। सो इसमें क्या आएगा, क्यूबिक यूनिट्स, ओके। यूनिट क्या होगा, सी यूनिट, यानी कि अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। किलोमीटर होगा, किलोमीटर क्यूब आएगा। मतलब उसके माथे पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 चीजों को हमने इंटू किया। उसमें क्या किया था, जो एरिया में हमने 2 चीजों को इंटू किया था, ठीक है। बेस, बेस हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ, 2 चीजों को किया, इसलिए हमने क्या है, माथे पे 2 लिख दिए, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका वॉल्यूम का। अब एक चीज और जान लेते हैं, इसमें आता है पैसे का खेल, ठीक है, यानी कि मनी। अब मनी को कन्वर्शन, ये आप सबको पता है, बट मैं एक बार जस्ट रिमाइंडर दे दे रहा हूँ, ठीक है। आजकल हम जो लिखते हैं, ठीक है, रुपी, रुपी, रुपी का सिंबल क्या हो गया, रुपी का सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया रुपी का सिंबल, ठीक है। रुपी को आजकल हमारा जो इंडियन सिंबल है, इसको ये कहते हैं। जैसे कि आपका यूएस का सिंबल क्या है, इसको क्या कहते हैं, डॉलर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही एक ये इंडियन रुपी, इंडियन रुपी का, इंडियन रुपी, ओके, INR, इंडियन रुपी का सिंबल है ये, ठीक है। अब होता है रुपये का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, पैसा, ओके। बेसिक यूनिट ऑफ मनी इक्वल टू क्या है, पैसा, ठीक है, पैसा या प्राइस, जो भी बोलो आप, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ कन्वर्शन है, क्या है आपका 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। यानी कि 1 रुपये भी आप सबको पता है, ठीक है। फिर जस्ट एक रिवीजन के लिए कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा, वैसे करके आपको इस रुपये को पैसा में कन्वर्ट करने दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए बोलेगा आपका 15 रुपये में कितना पैसा है, आप सबको लग रहा है कि अरे ये तो इजी है, लेकिन एग्जाम में यही गलती होती है, एग्जाम में यही चीज़ें नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, 15 इंटू 100 पैसा, यानी कि 1500 पैसा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ें अगर हमें कन्वर्शन के लिए देता है, कुछ भी चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम में आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारे जो हमने यूनिट्स पढ़ा है, ठीक है, कैसे नापते हैं इसको, क्या कब काम आता है, ठीक है। सो ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको दिया कि क्या बोलते हैं इसको, 2 kg 400 ग्राम इक्वल टू डैश ग्राम, कितना ग्राम होगा। अब देखिए ये तो 400 ग्राम हुई, अब 2 kg में कितना ग्राम होगा। अब हम जो वो पढ़े थे क्या था,
मिली, सेंटी, डेसी, ये क्या है, ग्राम का है तो यूनिट क्या है इसका, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। तो हमें क्या 2 kg को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले तो 1 kg, 1 kg में 1 kg में कितना ग्राम होती है, 1 kg में कितना ग्राम, ये किलोग्राम है ना। सो किलोग्राम से हम कहाँ ग्राम में जाना है, कहाँ जाना है, छोटे की ओर। तो छोटे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 10 करते हैं। कितना बार जाना है, किलो से हेक्टो 1 10, हेक्टो से डेका 1 10, ठीक है। डेका से ग्राम में जाएंगे तीसरा 10, यानी कि 3 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम। सो 2 किलो में कितना होगा, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि 2 kg 400 ग्राम इक्वल टू 2 kg में कितना ग्राम है, 2000 ग्राम प्लस 400 ग्राम तो है ही, 400 ग्राम, यानी कि 2400 ग्राम, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ओके, ऐसे करके आपको एग्जाम में आता है, ठीक है, कि आप आंसर कर पाओ। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में, जैसे कुछ शेप आपको जैसे रेक्टेंगल पढ़ाया, ये पढ़ाया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करके और भी कुछ फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको लंबास का दे दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम आती रहेगी आपको बता देंगे कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, समझ गए। या फिर आपको एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि आपका टाइम निकालने का, ठीक है। या फिर दे देगा कि कोई भी एक है जिसका हाफ डजन बोल दिया, किसी भी एग्जाम में आपको बोल दिया हाफ डजन, हाफ डजन में कितना क्वांटिटी होती है, ठीक है। कितना क्वांटिटी, सिंपल है, 1 डजन में 12 होता है, तो हाफ डजन में हाफ इंटू 12, 2 से काटिए, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 6 पीस होती है हाफ डजन में, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया आपको कि आपने सुबह 8 बजे यहाँ से निकला, ठीक है, 5 घंटा 6 मिनट बाद आपने पहुंचा, तो आप कितने बजे पहुंचे। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जब हम एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आपको एक एक करके सारा चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये सारे तभी काम आता है। ओके, सो थैंक यू आज के लिए। ओके, आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच, और आप आगे हमारा वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। सो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।